हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो है हमारा ट्रायंगल्स ऑफ 9th क्लास। ओके, ट्रायंगल्स चैप्टर एक ऐसा है जहां बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखें और जो भी पॉइंट बताया जा रहा है उसे ध्यान से समझते जाएं। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखेंगे। ओके, तो देखिए क्या कहता है ट्रायंगल्स हमारा। तो यहाँ जो चैप्टर हमें ट्रायंगल पढ़ना है वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे उस दो ट्रायंगल का क्राइटेरिया क्या क्या है। ओके, तो देखिए क्या कहता है। पहला है हमारा SAS। SAS मतलब साइड एंगल साइड। Two triangles are congruent if two sides and included angle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। यानी कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किन किन सिचुएशन में हो सकता है। तो पहला बताया SAS, यानी कि साइड हमारा बराबर हो। ए साइड मान लीजिए, ए साइड इस साइड के बराबर है, ए वाली एंगल इस एंगल के बराबर है और ए साइड इस साइड के बराबर आ जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या बन जाएगा, हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से दूसरा रूल क्या कहता है, ASA एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल करे कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल दे दिया, BC EF के इक्वल दे दिया और एंगल C एंगल F के इक्वल दे दिया। तो जब हम लगाते हैं ASA तो क्या करना है कि दोनों एंगल लेना है और बीच वाला साइड लेना है। जो भी साइड लेना है बीच वाला साइड लेना है। दोनों एंगल के बीच में जो साइड आएगा तभी इस रूल को हम यूज कर सकते हैं ASA। ओके, ASA का मतलब हो गया एंगल साइड एंगल। दो एंगल और बीच वाला साइड अगर इक्वल हो तो इस रूल के थ्रू हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तीसरा रूल क्या कहता है, AAS। ये तो बहुत ही मजेदार रूल है, AAS। अब देखिए दो एंगल, हम ऑलरेडी जानते हैं कि ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3। अगर दो बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक अपने आप बराबर हो जाएगा, तीसरा जो। तो इसी को ध्यान में रख करके रूल बनाया कि कोई भी दो एंगल इक्वल कर देना है और कोई भी साइड इक्वल कर देना है। ये कोई मैटर नहीं करता कि कौन सा साइड है, कोई भी दो एंगल और कोई भी साइड अगर दो ट्रायंगल के इक्वल हो गया तो ट्रायंगल क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, SSS साइड साइड साइड, यानी कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है उसके सारे साइड इक्वल आ जाए। ABC और DEF में अगर हमारा आ गया AB DE के बराबर आ गया, BC EF के बराबर आ गया, AC DF के बराबर आ गया, तो सारे साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल हैं तो क्या बन गया है, कॉन्ग्रुएंट। राइट। पांचवा पॉइंट है RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। तो RHS का मतलब कि राइट एंगल होना जरूरी है। जब दो ट्रायंगल में राइट एंगल दिया हुआ हो, यानी कि दोनों राइट ट्रायंगल हो, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो राइट एंगल हमने देख लिया, आ गया दोनों में राइट एंगल है। फिर हाइपोटेन्यूस देखेंगे, क्या उसका हाइपोटेन्यूस बराबर है। अगर राइट एंगल दोनों में है, हाइपोटेन्यूस बराबर है, तो फिर क्या देखेंगे, इसका कोई तीसरा साइड दोनों में बराबर है तो अपने आप दोनों ट्रायंगल क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो RHS कहता है क्या होना चाहिए, एक एंगल हमारा 90 का होना चाहिए, जैसे BE के बराबर आ गया। ओके, जो हमारा AC है हाइपोटेन्यूस, इसके DF के इक्वल होना चाहिए। ओके, राइट हाइपोटेन्यूस साइड, ध्यान में रखिए अच्छे से, राइट हाइपोटेन्यूस साइड, एक एंगल 90 का और हाइपोटेन्यूस जरूर इक्वल होना चाहिए और दोनों में से कोई भी साइड इक्वल होना चाहिए। तो वहां कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे, RHS, राइट हाइपोटेन्यूस साइड। ओके, तो ये हमारे अलग अलग रूल्स हो गए जिससे कि हम प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब मान लीजिए कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जब प्रूव हो गया तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसलिए 6th पॉइंट हमने दिया CPCT। तो CPCT का मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब मान लिया जाए कि ट्रायंगल ABC हमारा क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट आ गया।
तो हमें फायदा क्या मिलने वाला है, हम इसे क्या सीखने वाले हैं। तो दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीईएफ, तो क्या होगा, ए बी डी के बराबर हो जाएगा, बी सी ईएफ के बराबर हो जाएगा और ए सी डीएफ के बराबर हो जाएगा। ओके, फिर एंगल ए एंगल डी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो जाएगा और एंगल सी एंगल एफ के बराबर। ओके, तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये 5 रूल आपको दिया गया। कौन कौन से हैं, एस ए एस, अच्छे से ध्यान से समझिए इसको, एस ए एस, ए एस ए एस, एस 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 और आर एच एस, ये 5 रूल हैं जिससे आप ट्रायंगल को आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। और लास्ट में बताया सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, एक जैसा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट तो आप समझते हैं ट्रायंगल के कितने पार्ट होते हैं, ट्रायंगल के 6 पार्ट होते हैं, 3 साइड और 3 एंगल, है ना। ट्रायंगल के 3 साइड और 3 एंगल मिलके क्या बनाते हैं, ट्रायंगल के पार्ट्स बनाते हैं। ओके, तो 3 साइड और 3 एंगल यानी कि 6 हो गया। तो वही कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। ओके, तो इसे आपने रिटन प्रैक्टिस करना है। एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो हमेशा के लिए ये टेंशन खत्म। ये ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जहां बच्चे का हाथ पैर खुल जाता है, कैसे करूंगा, बट आप मेरे साथ बने रहिए, आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, 1 2 3 4 क्लास के बाद आपका ज्योमेट्री बिल्कुल ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। कोई इशू नहीं आने वाला इस टॉपिक में, अगर आप हर लेक्चर को अच्छे से देखते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो इस जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ हमने बताया, इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको मेमोराइज कर लेना है, एक बार लिख करके देख लेना है। ओके, देखेंगे ना आप लोग, जरूर। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। बाय टू ऑल ऑफ।